हेलो एवरीवन। तो एरोडो की सीरीज़ में आपका वापस से स्वागत है और क्वेश्चन नंबर 1.82 आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की भी खास बात यह है कि ये भी किसी न किसी और मेथड से होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अलावा। वो भी आपके साथ ज़रूर से डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से ये क्वेश्चन कैसे होगा ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर इसी का फ़ायदा उठा लेते हैं जो क्वेश्चन में डायग्राम दिया गया है। एक्सीलरेशन पूछा गया है वेज का एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि वेज का एक्सीलरेशन ए है। अब यहाँ पर ये है टी। अगर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी आप वेज का एक्सीलरेशन निकालेंगे तो आपको विद पुली वेज का डायग्राम बनाना है। और विद पुली अगर बनाना है तो ये आएगा टेंशन एक और ये आएगा टेंशन एक। सब आपने वेज का एफबीडी क्यों बनाया? क्योंकि वेज का एक्सीलरेशन बच्चों पूछा गया है। तो मान लेते हैं एक्सीलरेशन ए इस डायरेक्शन में है। ये हो गया नॉर्मल फोर्स एन, 1 ले सकते हैं इसको। और क्योंकि एक और नॉर्मल आएगा नीचे सरफेस से एन डैश, और नीचे इसकी ओर एम जी आएगा, जिसको मैं बहुत महत्व नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखने का मुझे फ़ायदा नहीं दिख रहा है। ये है अल्फा एंगल। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चों अगर इक्वेशन लिखूँ तो क्या इक्वेशन आएगी? ये आएगी टी माइनस टी कॉस अल्फा प्लस एन साइन अल्फा इक्वल्स टू कैपिटल एम ए। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। ठीक है। अब हम लोग तीन अननोन के चक्कर में फंस चुके हैं। एक है टेंशन, दूसरा है एन और तीसरा है एक्सीलरेशन। यानी कि हमें 2 इक्वेशन और चाहिए। मैं आपको सोचने का तरीका भी साथ में बता रहा हूँ। अब हमें 2 इक्वेशन और चाहिए का क्या मतलब है? अब हमें 2 इक्वेशन और चाहिए का मतलब है कि बच्चों वो 2 इक्वेशन क्यों चाहिए तो पता है ही। यहाँ पर जाहिर सी बात 3 इक्वेशन 3 अननोन होंगे तो ही सॉल्व हो पाएंगे। वो 2 इक्वेशन कहाँ से लाएं? तो मेरे दिमाग में एक बात आई। वेज जो के फ्रेम में जाके अगर मैं ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं तो मुझे 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसे मिलेंगे जिनके अलोंग एक्सिस इक्वेशन लिखी जा सकती है। लेकिन उसके पहले मुझे समझना पड़ेगा कि इस वेज का एक्सीलरेशन के साथ साथ इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा। वो समझना है आसान, बड़ा सिंपल। कैसे? कि मान लीजिए वेज टी टाइम बाद एक्स आगे गया, और वेज अगर एक्स आगे गया तो यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों कि एक्स अमाउंट ऑफ स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, लूज हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी। तो इसका मतलब है ब्लॉक वेज के रिलेटिव एक्स नीचे जाएगा। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर मैं वेज के फ्रेम में जाऊं और एफबीडी बनाऊं ब्लॉक की, तो ये टेंशन वेज के फ्रेम में है, विद रिस्पेक्ट टू वेज है बच्चों, तो स्यूडो फोर्स भी लगेगा। एम ए वेज के फ्रेम में जा रहा हूं, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया एम जी। ठीक। अब वेज के फ्रेम में अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया है कि वेज के फ्रेम में एक्स अमाउंट ऑफ स्ट्रिंग लूज होगी अगर ये वेज एक्स आगे जाएगा, और वेज के फ्रेम में ये ब्लॉक भी एक्स नीचे जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका एक्सीलरेशन ए इस डायरेक्शन में होगा? बढ़िया बात है भाई। अगर ये कह सकता हूं तो अब है इक्वेशन लिखने की बारी। ये एंगल अल्फा है और ये एंगल भी अल्फा है। तो मैं एक्सीलरेशन के अलोंग और एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शन में इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। तो एक्सीलरेशन के अलोंग पहले लिखता हूँ। ये इक्वेशन आएगी बच्चों एम ए कॉस एल्फा प्लस एम जी साइन एल्फा माइनस टी इक्वस टू एम ए। क्यों ना हम ए वाले टर्म को ए की तरफ ले जाएं तो यहाँ से इक्वेशन आती है एम जी साइन अल्फा माइनस टी इक्वस टू एम ए 1 माइनस कॉस एल्फा। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्वेशन लिखना चाहता हूँ बच्चों, इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। तो क्या इक्वेशन लिखूंगा? मैं लिखूंगा एन प्लस एम ए साइन एल्फा माइनस एम जी कॉस एल्फा इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से इक्वेशन आती है एन एम जी कॉस एल्फा माइनस एन इक्वस टू एम ए साइन एल्फा। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब थोड़ा दिमाग लगाएं और सोचें कि किस तरीके से इक्वेशन 1, 2 और 3 पर काम करें ताकि चीज़ें एलिमिनेट होना शुरू हो जाएं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर टर्म आ रहा है t1 माइनस कॉस एल्फा, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में नहीं आ रहा है। तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं 1 माइनस कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 1 से ऐड करूं तो काम बन सकता है, टेंशन गायब हो सकता है। ठीक है। दूसरा कि फिर तीसरी इक्वेशन को जोड़ करके n को भी गायब किया जाए, तो देखो यहाँ पर n साइन अल्फा आ रहा है, तो क्यों ना इस इक्वेशन में प्लस n साइन अल्फा ऊपर वाले में आ रहा है, नीचे वाले में माइनस n आ रहा है, तो क्यों ना इसमें साइन अल्फा का मल्टीप्लाई करने के बाद 1 से जोड़ दिया जाए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ इक्वेशन 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस इक्वेशन 2 प्लस 3 इक्वेशन इंटू साइन अल्फा। ये करने से क्या होगा बच्चों, यहाँ से t1 माइनस कॉस अल्फा इसके t1 माइनस कॉस अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, और ये n साइन अल्फा का प्लस यहाँ के माइनस n साइन अल्फा से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, मैं सीधा लिखने जा रहा हूँ, ये दोनों नहीं बचेंगे, बचेगा ये वाला, लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ एम जी साइन एल्फा इंटू 1 माइनस कॉस एल्फा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन को देखो तो n गायब हो जाएगा, केवल ये बचेगा, और ये कितना बचेगा, प्लस एम जी साइन एल्फा कॉस एल्फा। ये हमारे पास बचा। जरा एक्सीलरेशन वाली साइड देखते हैं बच्चों क्या आएगा। तो पहला आएगा एम ए, दूसरा आएगा 1 माइनस कॉस अल्फा, मल्टीप्लाई हो गया तो स्क्वायर बन जाएगा, और साइन अल्फा का मल्टीप्लाई बन गया तो साइन अल्फा का भी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आएगा बच्चों एम ए, पहले वाले में सिर्फ ए है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। अच्छा, एक चीज़ और मिसिंग है, मैंने कैपिटल एम ए और स्मॉल एम ए को थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। ये वाले में कैपिटल एम ए है और बाकी दोनों में स्मॉल एम ए है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको। चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा गलती हमसे हुई नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है इस पूरी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूँ तो हर जगह स्मॉल एम ई था, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल राइट हैंड साइड में कैपिटल एम ए एक बार इक्वेशन में आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन आएगी हमारे पास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम 1 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर ध्यान से देखो तो इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हो, स्मॉल एम कॉमन ले सकते हो। ठीक, क्योंकि दोनों में स्मॉल एम आया था। तो यहाँ से बच्चों एक्सीलरेशन की वैल्यू है। आइए इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते तो कर लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन आंसर तो भैया यही आएगा। वहाँ से देखिए एम जी साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एक कैंसिल हो रहा है, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आती है एम जी साइन अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, क्योंकि एम जी साइन अल्फा कॉस अल्फा ये वाला कैंसिल हो जाएगा भैया ये वाले टर्म से। नीचे क्या आएगा, m प्लस स्मॉल m के साथ जरा देखो खोल करके, ये बनेगा इसका एक्सपेंशन 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा तो 1 होता है, तो ये इक्वेशन तो 2 1 माइनस कॉस अल्फा बननी चाहिए कि नहीं। तो इसको लिख सकते हैं m प्लस 2 स्मॉल m 1 माइनस कॉस अल्फा। ये है आंसर हमारा, और ये था क्वेश्चन। तो बढ़िया क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था थोड़ा सा, अगर मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से सोचता हूँ। अदरवाइज किसी और मेथड से क्या होगा अभी तो कुछ नहीं कहना चाहता। ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा बच्चों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इरोडो के अगले वीडियो में। धन्यवाद।